बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर जयपुर से, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का प्रेरक संबोधन सुनने को मिला पाथेकंड संस्थान के नारद सभागार में। और ये जीवन समर्पित ग्रंथ के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि संघ की असली ताकत स्वयंसेवकों के भाव, बल और जीवन बल में निहित है। उन्होंने ये भी बताया कि 100 सालों से संघ विरोध और उपेक्षा के दौर में उसी समर्पण के साथ आगे बढ़ा है, जो कि उसे आज समाज में व्यापक स्वीकार्यता दिला रहा है। राजस्थान के 24 दिवंगत प्रचारकों की जीवन गाथाओं पर आधारित इस पुस्तक को उन्होंने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और आरएसएस से आग्रह किया कि वे इस परंपरा को अपने जीवन में भी उतारे। समारोह में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम की, जब मोहन भागवत यहां पर पहुंचे, संघ प्रमुख, और देखिए यहां पर उन्होंने विमोचन भी किया पुस्तक का। उससे पहले पूजा अर्चना की है मां सरस्वती की, शायद ये तस्वीर है, वहां पर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की। कहते हैं किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ में ही की जाती है। ठीक वही शुरुआत यहां पर देखने को मिलती है। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 नवंबर को पर्यटन विभाग की प्री समिट में भाग लेंगे। 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के कार्यक्रम होगा। प्री समिट में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में 2 सेशन रखे जाएंगे। पहले सेशन में राजस्थान ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन और दूसरे सेशन में राजस्थान राइजिंग बिल्डिंग इंडियाज प्रीमियर एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन विषय पर विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा होनी है। प्री समिट में टूरिज्म, ट्रैवल और होटल सेक्टर से जुड़े व्यवसायी भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो बेहद खास खबर, प्रवासी राजस्थानियों के लिहाज से भी उनका सम्मान यहां पर किया जाएगा। और देखिए बीजेपी लगातार प्रवासी राजस्थानियों से इंटरेक्शन कर रही है। हमने कुछ समय पहले भी सच बेधड़क पर वो तस्वीरें दिखाई, चाहे हैदराबाद हो या फिर शायद कोलकाता, वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाते हैं और प्रवासी राजस्थानियों से संवाद करते हैं और अब उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो 27 नवंबर को पर्यटन विभाग की प्री समिट में भाग लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 27 नवंबर को बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 2 दिवसीय कोटा दौरे पर रहे। स्टेशन पर उनके स्वागत के दौरान नगर निगम कोटा उत्तर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सीएडी ग्राउंड में आयोजित वैश्य समाज के भव्य अन्नकूट महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सोमवार को फाटाखेड़ा मंटाना में जैन तीर्थ गुरुधाम के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दौरे के दौरान कई सामाजिक, धार्मिक और जनसंपर्क गतिविधियों में भाग लेने को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, जब वो हाड़ौती अपने गढ़ कोटा पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन पर तमाम कार्यकर्ता उनकी अगवानी के लिए पहुंचते हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। 18 नवंबर को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन होगा। कार्यशाला में यूनिटी मार्च पदयात्रा पर चर्चा होगी। 4 प्रवाहों का आयोजन किया जाएगा। गंगा प्रवाह का 22 नवंबर को दिल्ली से शुभारंभ होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे गंगा प्रवाह को रवाना। यमुना प्रवाह 26 नवंबर को जयपुर से रवाना होगी। नर्मदा और गोदावरी प्रवाह भी होंगे रवाना। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में होगा समापन। तो 4 प्रवाहों का यह आयोजन होना है। गंगा प्रवाह को लेकर के भी स्केड्यूल आपने देखा। यमुना प्रवाह 26 नवंबर को जयपुर से रवाना किया जाएगा। नर्मदा और गोदावरी प्रवाह भी रवाना होंगे। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
केवड़िया में समापन होगा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला रखी जा रही है। और अब जयपुर से खबर, जहां पर राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के तबादले हुए, पदस्थापन हुए। 160 अधिकारियों के तबादले हुए, पदस्थापन हुए। राजस्व विभाग ने आदेश जारी किए। हम लगातार वो आदेश की सूची भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम 160 अधिकारियों के नाम इसमें हैं और लगातार ये फेरबदल, बड़ी खबर आप देख सकते हैं। 160 अधिकारियों के नामों की सूची, सच बेधड़क पर तबादले और पदस्थापन के आदेश जारी किए। राजस्व विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जयपुर से इस वक्त की अहम खबर। राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए, पदस्थापन किए गए। लगातार आप देख सकते हैं 160 बहुत बड़ा आंकड़ा, अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, पदस्थापन यहां पर कर दिए गए और एक एक कर आप देख सकते हैं यहां पर सूची में नाम दिए गए हैं। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पकड़ा गया संदिग्ध 192 आरटी नहरी क्षेत्र के पास में संदिग्ध युवक बीएसएफ के हत्थे चढ़ा। बीएसएफ की 38वीं बटालियन के जवानों ने संदिग्ध को सीमा क्षेत्र में विचरण करते हुए पकड़ा है। संदिग्ध की पहचान पंकज कश्यप, उम्र 21 साल के रहने वाले शाहजहांपुर यूपी के रहने वाले के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद में बीएसएफ ने संदिग्ध को पुलिस को सुपुर्द किया। अब सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है। सीमा क्षेत्र में पहुंचने को लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही संदिग्ध युवक की मूवमेंट और मोबाइल गतिविधियों की भी पड़ताल हो रही है। कल संदिग्ध युवक की करवाई जाएगी जेआईसी। ये संदिग्ध युवक आप देख सकते हैं सच बेधड़क पर, इसकी फोटो भी आप देख लीजिए। सीमा क्षेत्र में पहुंचने को लेकर के अब पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा आखिरकार ये सीमा क्षेत्र में युवक कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, आखिरकार इसका मकसद क्या कुछ रहा होगा। जेआईसी कल इस युवक की करवाई जाएगी। इस वक्त जैसलमेर से बड़ी खबर। और अब बयाना की बात करेंगे, जहां पर आधार कार्ड में बदलाव कराना अब पहले से महंगा हो चुका है। यूआईडीएआई ने आधार से जुड़ी सभी सेवाओं के शुल्क बढ़ा दिए, जिसके बाद में नाम हो, पता हो, जन्मतिथि या फिर फोटो या फिर मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट करवाने के लिए अब 75 रुपए तक देने होंगे। हालांकि राहत की बात तो ये है कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आधार विवरण अपडेट करवाना जून 2026 तक बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। लेकिन आधार सेवा केंद्रों पर यही काम कराने पर नई दरें लागू होंगी। यूआईडीएआई का कहना है कि इस बढ़ोतरी से सुविधाओं में सुधार होगा और प्रक्रिया और भी ज्यादा सुरक्षित और सरल बन पाएगी। तो आप तमाम जानकारी अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड में आपको 75 रुपए देने होंगे। यदि आपको भी आधार कार्ड में कोई जानकारी अपडेट करानी है तो 75 रुपए देने होंगे। जैसलमेर के भड़ियाणा से बात करेंगे, वहां की खबर। भड़ियाणा किसानों की सदियों पुरानी एकता और भाईचारे की मिसाल की तस्वीरें देखने को मिली है। भड़ियाणा में राजेंद्र जाखड़ के खेत में रविवार को एक साथ सैकड़ों की तादाद में किसान नाचते गाते मारवाड़ी लोकगीत को गुनगुनाते हुए फसल बीनते हुए दिखाई देते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। सैकड़ों किसान खराब हो रही फसल को एक साथ काट करके समेटते हुए भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। किसानों ने बताया कि लाह हमारी सदियों पुरानी भाईचारे और एकजुटता की निशानी है। जो भी खेती की फसल को समेटने में असफल रहता है, उनको सभी किसान एक दिन सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के बिना मेहनताना और मजदूरी के लिए मदद के लिए आगे आते हैं। इस दौरान खेत के मालिक किसान द्वारा सभी लाहियों को घी का चूरमा, काचर फली की सब्जी और देशी भोजन खेत में बनाकर खिलाते हैं। इस परंपरा को भड़ियाणा क्षेत्र के किसान आज भी आगे बढ़ा रहे हैं।
तो बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें एकजुटता की तस्वीरें हैं, आपस में प्रेम की और भाईचारे की तस्वीर। ये ला हमारी पुरानी परिवार है और पुराने रिवाज के अनुसार किसान सभी अपने इकट्ठे होकर किसानों की हेल्प करते हैं, जिसके अंदर कोई किसान मजदूरी नहीं लेता है और आपसी प्रेम भाव बना रहे, इसलिए ला की जाती है, जिसके अंदर भिड़ंत की जाती है, जो इन गीतों के द्वारा ला में कार्य किया जाता है, तेजी के साथ मिल के किया जाता है और एक मिलन होता है, प्रेम सभी आपस में मिलते हैं, करते हैं और हेल्प करते हैं। खेत में आज ला है हमारे फसल काटने के लिए, किसी का खेत पीछे रह जाता है, सारे मिलके किसान के खेत निपटा देते हैं। अच्छी खेती है। आज दिन सब लोग इकट्ठा होकर खेत में ला से और अब भिवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा किया। थड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति के बंद घर से सोने चांदी की जेवरात और नकदी सहित करीब 2 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी सचिन शर्मा की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी जांच की मदद से आरोपी योगेश उर्फ मुंसा को चिन्हित करके धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद में आरोपी की निशानदेही पर मंगलसूत्र, कंठी, चांदी के कड़े, पायल और 11,500 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि मुंसा आदतन अपराधी है और उस पर चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज है। ये कार्रवाई बंद मकानों में चोरी रोकने के अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। और अब बात भरतपुर की करेंगे, जहां पर कृषि महाविद्यालय भुसावर में आयोजित 1 वर्षीय कृषि आदान विक्रेताओं के डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम में 40 विक्रेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में डीन और उद्यान विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर उदयभान सिंह ने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से फल और सब्जियों की खेती करके आय बढ़ाने के सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि राजस्थान की जलवायु बेर, करौंदा, अमरूद, अनार और नींबू जैसी फसलों के लिए बेहद अनुकूल है, जिससे प्रति हेक्टेयर 2 से 2.5 लाख रुपए की आय संभव है। साथ ही डॉक्टर सिंह ने मसाले और रबी फसलों में उन्नत खेती तकनीकी और जैविक खेती के फायदे भी बताए। कृषि आदान विक्रेताओं के 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण में आज फल सब्जियों की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताया गया। उनको बताया गया कि यदि हम फलों की खेती करें भरतपुर और डी की जलवायु के हिसाब से, जिसमें बेर है, आंवला, अमरूद, अनार, करौंदा, बेलपत्र आदि की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है और 1 हेक्टेयर से करीब 2.5 लाख रुपए 1 साल में कमाए जा सकते हैं। इसी तरह से सब्जियों की वैज्ञानिक खेती, नर्सरी प्रबंधन, नर्सरी में केवल एक चेंज करते हैं कि वो प्लग ट्रे में पौध तैयार करें और साथ ही उसमें एग्रोनेट से ढकें, 40 में इसके सफ़ेद रंग के एग्रोनेट से, तो उसमें वायरस की बीमारियां भी कम लगती हैं और जो है करीब 30 से 35% उत्पादन में भी इजाफा होता है। आज डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने इसमें किस तरह से मृदा के नमूने लेकर के खाद्य उर्वरकों का प्रबंधन किया जाता है और जैविक खेती के बारे में बताया। डॉक्टर आर्यन शर्मा जो असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि महाविद्यालय कुमेर में हैं, उन्होंने जो है किस तरह से बायो पेस्टिसाइड यूज़ करके गर्मी की जुताई अथवा फसल चक्र का प्रयोग करके हम सब फसलों में जो है कीट एवं बीमारियों। और अब बानसूर से खबर, जहां पर बिहारी दास महाराज की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। गिरिडीह स्थित श्री बिहारी दास मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा के दौरान श्रद्धालु बैंड बाजे और भजनों के साथ में महाराज को अंतिम विदाई देते हुए दिखाई देते हैं। यात्रा पुलिस सुरक्षा के बीच बानसूर से कोटपुतली होते हुए शुक्लाकाबास तक पहुंचती है। इस यात्रा में देश भर से प्रमुख संत, सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यातायात की विशेष व्यवस्था भी की थी। इस यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के जोश और आस्था ने इस अंतिम यात्रा को ऐतिहासिक बना डाला। तो ये यात्रा की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। भजन कीर्तन इस यात्रा के दौरान किया जाता है। श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देता है। जांजगीर चंपा से खबर, जहां पर भूपेश बघेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। कुर्मी समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार पर निशाना साधा। राज्य सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया। धान खरीदी होगी या नहीं, भुगतान और बोनस का सवाल उठाया। भूपेश बघेल ने
सांसद निधि से कुर्मी समाज को सहायता देने का आश्वासन दिया और छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, नफरत फैलाने वालों का कोई स्थान नहीं। जयपुर के सांगानेर में जैन सनातन धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। सांगानेर के गायत्री भवन में रविवार को अध्यात्म और सद्भाव का एक अद्भुत ही दृश्य देखने को मिला। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। जब पशुपतिनाथ मंदिर के महंत कमलेश महाराज और जैन मुनि श्रवणाचार्य सुंदर सागर जी महाराज आमने सामने आए, दोनों संतों का ये मिलन धार्मिक सौहार्द, राष्ट्रीय भावना और एकता का सशक्त संदेश दे गया। कार्यक्रम में जैन और सनातन धर्म के सैकड़ों भक्त यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने दोनों गुरुओं के एक मंच पर आगमन को ऐतिहासिक क्षण बताया। वातावरण भक्ति, शांति और आपसी सम्मान की भावना से ओतप्रोत दिखाई दिया। महंत कमलेश महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सभी धर्मों के अनुयायी और संत एक मंच पर आए। इस देश में धर्म के प्रति, एक रूपता के प्रति जो सद्भावना आपने मैंने देखी, उसका मैं शब्दों में वृत्तांत नहीं कर सकता। इतना जरूर है कि जिस तरीके से हमारे देश में इस समय आध्यात्मिक और धार्मिकता की जो अलग लगातार महात्माओं के द्वारा जलाई हुई है, वो अलग अगर इसी तरीके से जलती रहेगी और इसी तरीके से ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन संस्कार निर्माण की हम बात कर रहे हैं, उन युवाओं में, उन बच्चों में जो आध्यात्मिक और धार्मिकता लिए हुए हैं, लेकिन उनको भान नहीं है, ध्यान नहीं है, याद नहीं है। छोटे छोटे इन्होंने ये मुनि की दीक्षा ली। हमारे लिए, सबके लिए ये गर्व की बात है। और मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा, महाराज श्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, हमारा पूरा परिसर आभार प्रकट करता है। ऐसी स्थिति पिछले 10 साल से पैदा हो रही है और ये अच्छे संकेत हैं। जब सारे संत, समाज, धर्म सब एक तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और शुरुआत तो कोई ना कोई करता है, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये उस शुरुआती कड़ी का एक हिस्सा है। यहाँ महाराज श्री का पधारना और हमारा आपस में वार्तालाप करना उसी कड़ी के अंतर्गत है। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे सारे कोई भी धर्म हो, सब मुनि, सब महात्मा, सत्संग, सब एक रहे, एक रास्ते पर चलेंगे इस मामले में। बाकी पूजा विधि, उनकी साधना की विधि सब अलग हो सकती है, लक्ष्य एक है। और लक्ष्य एक हो तभी हमारा देश दुनिया भर में जिस आध्यात्मिक और धार्मिकता के लिए जाना जाता है, एक अलग तरीके की जोत जलेगी। उसका हमको इंतजार है। हम रहे नहीं रहे, आने वाली युवा पीढ़ी इस बात पर गर्व करे कि हमारे पूर्वजों ने इस तरीके के संस्कार दिए जो आज हम। जब भी विश्व में शांति प्राप्त होगी तो साधु संतों की वाणी से ही होगी। और जब साधु संत एक मंच पर बैठ जाएंगे, कोई भगवान, कोई सा भी संप्रदाय हो, सभी संप्रदाय का मूल उद्देश्य है अहिंसा परमो धर्म। और जिस सिद्धांत को भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, यदि हम शांति खाते हैं तो स्वयं भी जिए और सामने वाले को भी जीने दें, तो विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। और ये निश्चित है, भगवान राम हो या भगवान महावीर हो, दोनों के दोनों हमारे महापुरुष हैं। और जैन समाज में तो भगवान राम को भगवान मानकर पूजा गया है और वो हमारे भी भगवान है। और हमारे यहाँ तो वीत रात तक की पूजा होती है। भगवान महावीर, भगवान राम हमारे लिए पूजनीय बंदनीय। यदि हम सब एक मंच पर बैठकर एक ही नारा लगाए अहिंसा परमो धर्म, तो पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। आज हम लोग दो संत यहाँ बैठे हैं। कभी सुनते थे कि समाज एक हो जाए, सारा राष्ट्र कहता है कि समाज एक हो जाए, किंतु समाज को एक करने से पहले सारे संत यदि एक हो जाएंगे तो समाज एक हो जाएगी। परसों महाराज साहब आए थे हमारे वहाँ, कुछ चर्चा हुई और आज उन्होंने निवेदन करा महाराज हमारे यहाँ भी चलो। तो आज ऐसा लग रहा है जैसे सबरी बहुत सालों से इंतजार कर रही थी कि राम आएंगे। और आज वही दशा, संत जब मिलते हैं तो कुछ चर्चा धर्म की होती है। और जब चर्चा धर्म की होती है तो आपस में आदान प्रदान से कुछ भ्रांतियां दूर हो जाती है। जैसा कि अभी महाराज साहब कह रहे थे कि हम लोग सनातन धर्म कोई 1-2 दिन का नहीं, सनातन मैंने जो अनादि से हो, अनंत
चलता चला जाएगा। ऐसे सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान ऋषभदेव, भगवान राम, भगवान महावीर ने जन्म लिया है और हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म उसे कहते हैं जिसका कभी खंडन नहीं होता है। ऐसे सनातन धर्म के अंदर ही साधु संत अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और साधु कोई सा भी हो, किसी के साधु के मन में मतभेद बहुत होते हैं, होंगे वो तो, किंतु मनभेद नहीं होना कि आज हम जो बैठे हैं ये मन एक इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है जहाँ श्रद्धा भक्ति होती है वहाँ सारे काम संपन्न हो जाते हैं। इसलिए आज कमलेश महाराज जी के यहाँ आए और उनका पूरा परिवार, उनके पूरे भक्त ये देखते गौरवित होंगे कि हमारी सनातन परंपरा, हमारे राम, हमारे महावीर एक ही हैं। जब हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष एक हैं तो साधु संतों को भी कहीं ना कहीं निरंतरता से रहना चाहिए ताकि